क्लास 10th के मैथ के एग्जाम में काफी कम वक्त बचा है। इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे क्वेश्चंस, क्या पढ़े क्या छोड़े। और इस वक्त तुम सारे क्वेश्चन सोल्व करने लगे तो शायद ही तुम वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे जो एग्जाम में आने वाला है। इतने कम वक्त में तुम्हें वो क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए जिसे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसीलिए मैं तुम्हें 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिसे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बस 2-3 मिनट का वीडियो है, बिना स्किप किए जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 की जगह पर कुछ और भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, HCF एंड LCM से रिलेटेड है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर्स। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में लगभग हर साल पूछे गए हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पर तुम जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉलिनोमियल चैप्टर का। Find the value of p for which one root of the quadratic polynomial px square minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times the other. If one zero of the polynomial px is equal to 6x square plus 37x minus into k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k. इसी क्वेश्चन को तीसरी फॉर्मेट में पूछा गया है। इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a are the alpha and 2 by alpha, then find the value of a. Question number 4, a flight left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach its destination 1500 km away in the time, it has to increase its speed by 250 km per hour फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड द इट्स यूजुअल स्पीड। इसी क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया था। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। Had the speed been 5 km per hour more, it should have been taken 48 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते ही आते हैं, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term of the 21st terms. Also find the ratio of the sum of the first 5th term to the sum of the first 21st term. ये क्वेश्चन है एपी का और 5 मार्क्स वाले सेक्शन में एपी से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल फंडा है, तुम्हें इस तरह के टॉपिक्स पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the ratio of in which the line segment joining 2,3 and 5,6 is divided by x-axis? देखो, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 मार्क्स के लिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 7, इन सिमिलर ट्राइंगल्स ABC and PQR, AD and PM are the median respectively. Prove that AD upon PM is equal to AB upon PQ. या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछा जाता है। इफ AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC in PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. Question number 8, if sin theta plus cos theta is equal to P and sec theta plus cosec theta is equal to Q, then prove that Q into P square minus का 1 is equal to 2P. देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे ही जाते हैं, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 मीटर इज। देखो, ये क्वेश्चन काफी इजी है और ऐसा नहीं है बोर्ड में सिर्फ टफ क्वेश्चन ही आता है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसीलिए इजी क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM। देखो, मेंसुरेशन से क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए तुम्हें क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।